हम करें लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और इसमें जो मेनली जो फॉर्मूले हमारे इस्तेमाल होंगे, एक तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma, सबको पता है। मास होता है a, एक्सेलरेशन होता है। उसके अलावा हमारे पास तीन फॉर्मूले और हैं। क्या है फॉर्मूले? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। ये बस कुछ समझ में आती है। इसके बाद मोमेंटम के फॉर्मूले भी हमने पढ़े हुए थे। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इसको मोमेंटम बोलते थे। मोमेंटम को मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था आपको, समझ में आ रही है बात, ठीक है। उसके अलावा अगर एक कहीं कहीं पे ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल हो सकता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, आज के जो न्यूमेरिकल्स है वो इतने ज्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को कैसे डेवलप करते हो उस बेसिस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो, एक बार पहला क्वेश्चन रीड करो जल्दी जल्दी अपने आप कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर हम करते हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो क्या बोलता, अ फोर्स एक्ट फॉर 10 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, मतलब एक बॉडी है कितने केजी की है? 10 kg की, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है? ये मास कितना गिवन है? 10 kg, ठीक है। इस पे एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, ये बात समझ में आई। अब वो फोर्स लग कितनी देर के ले रहा है? टाइम दे रखा है कितना? 10 सेकेंड, तो टाइम दे रखा कितना? 10 सेकेंड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। 10 सेकेंड तक फोर्स लगा ऑफ मास 10 kg, आफ्टर विच द फोर्स सीजीज, मतलब 10 सेकंड तक फोर्स लगा, 10 सेकंड बाद ये फोर्स नहीं लगा, ठीक है। 10 सेकंड तक फोर्स लगा है। द बॉडी डिस्क्राइब 50 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकंड, इसके बाद क्या हुआ? बॉडी कितना? 50 मीटर चल गई आगे, कितने टाइम में? टाइम इक्वल टू 5 सेकंड। क्या ये बात समझ में आती है आपको? क्या ये बात समझ में आती है? इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक 10 kg का ऑब्जेक्ट था, इस पे एक फोर्स लगा है। अब वो फोर्स कितना लगा है मुझे नहीं पता है, लेकिन वो 10 सेकंड तक लगा, ये गिवन है, ठीक है। जिसके बाद आपने किसी बॉडी को 10 सेकंड तक फोर्स लगा, उसको धक्का दे दिया, तो कुछ देर तक बॉडी आगे जाएगी, उसके बाद क्या होगी? वो रुक जाएगी, या जो भी होगा, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं कि आपको क्या बोल रहा है, वो क्या निकालने के लिए कह रहा है आपको? बताओ, कह रहा है कि वो फोर्स बताओ, फाइंड द मैग्नीट्यूड। फाइंड क्या करना है हमको? फोर्स को फाइंड करना है। क्या करना है? फोर्स को। देखो, फोर्स को फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? फोर्स का एक ही फॉर्मूला है, क्या है? ma। तो मेरे पास मास तो है कि भैया कितना मास है, मेरे को क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। क्या चाहिए? अब एक्सेलरेशन निकलेगा इन तीनों फॉर्मूले में से किसी में से, है कि नहीं? तो उसके लिए मेरे को पहले वी यू कुछ तो पता होना चाहिए, मेरे को कुछ नहीं पता फिलहाल के लिए। हाँ, अब स्टार्टिंग में अगर तुम देखो इस ऑब्जेक्ट को, स्टार्टिंग में जब इस पर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जो 10 kg का ऑब्जेक्ट था जिस पर जब फोर्स लग रहा होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो मैं क्या मान सकता हूँ? 0 मान सकता हूँ। टाइम कितना है? 10 सेकेंड, ठीक है। ये भी चीज क्लियर है। अगर मेरे को इसका v पता चल जाए, क्या पता चल जाए? v, अगर मेरे को v पता चल जाए किसी तरीके से, तो क्या मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके a नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं ना? समझ में आ रहा है लॉजिक? अब कैसे पता चलेगा v? देखो, इसने मेरे को ना ये वाला जो मोशन है ना कि 5 सेकंड में कितना मीटर चल रहा है? 50 मीटर। इसमें मेरे को इसने कहीं भी ये डिस्क्राइब नहीं करके बताया कि ये जो मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन है, और यहाँ कहीं फ्रिक्शन का भी वो नहीं लिया, रोल के फ्रिक्शन भी होगा। इसका मतलब ये जो बॉडी मूव करेगी किस वेलोसिटी से मूव करी होगी? कांस्टेंट। और जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होती है तो ये तीनों फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं होते। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि एक्सेलरेशन होता तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, उसने बोला ही नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस मोशन के लिए लगाऊंगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये बात समझ में आई? कितना आएगा बताओ? कितना चला? 50 मीटर चला, कितने टाइम में? 50 मीटर, ठीक है। और इसको करेंगे, सॉरी 5, तो यह आ जाएगा 50/5 इक्वल टू क्या जाएगा? स्पीड, ठीक है। और यह आ जाएगा 10, तो कितनी स्पीड से चला ये? 10 मीटर पर सेकंड से। ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है? इतनी चीज सबको समझ में आती है कि नहीं आती? अब मेरे को एक बात बताओ कि ये यहां से चला कितने की स्पीड से? 10 की स्पीड से। तो वो 10 की स्पीड आई किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। लेकिन पहले कितनी स्पीड बताइए? 0। तो 0 से 10 की स्पीड करी किसने? फोर्स ने करी। तो अब मैं केवल इस वाले मोशन को अगर डिस्क्राइब करूं, केवल u मेरे पास क्या होगा? 0 था। फोर्स लगने की वजह से कितनी स्पीड आ गई इस पे? 10। फिर उसी 10 से चलता गया। तो मतलब ये मेरे लिए क्या है? इस वाले पार्ट के लिए ये क्या होगी? v।
समझ में आया? फाइनल वेलोसिटी होगी ना, इस वाले के लिए इनिशियल 0 है तो फाइनल क्या होगी इसके लिए 10, और उसी फाइनल से फिर चलता गया। ये बात समझ में आई? लॉजिक बन रहा है। तो v कितना आएगा बताओ? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो इस वाले मोशन के लिए स्पीड है वो इस वाले मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी होगी। और फिर मेरे को क्या दिया है? टाइम दिया है। टाइम कितना लग रहा था? 10 सेकंड तक फोर्स लग रहा था। अब लगा दो v इक्वल टू यू प्लस 80। तो v कितना था? 10, u कितना था? 0, प्लस का a टाइम कितना था? 10। तो 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा तो क्या जाएगा? ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इतना एक्सेलरेशन इस बॉडी को मिला था। अब अगर इतना एक्सेलरेशन मिला था तो F इक्वल टू क्या होगा? ma। मास कितना है इसके पास? 10 इंटू में 1 कितना जाएगा? 10 न्यूटन। मतलब 10 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी को लगाया गया, जिसकी वजह से ये 5 सेकंड में 50 मीटर मूव हुई। समझ में आया सबको? क्लियर है? कॉन्सेप्ट डिविल हो रहे हैं? भी नहीं समझ में आया? कैसे हमने एक मोशन को दूसरे मोशन से कनेक्ट किया है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्या बोलता है सेकंड क्वेश्चन? अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है जो कि किससे स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है, रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा मैंने गलत डायग्राम बना दिया है। एक हिल से नीचे आ रहा है ट्रक, ऐसा होगा ट्रक। ठीक है, यहाँ से नीचे आ रहा होगा, टी लिख दे ट्रक यार। ठीक है, इस तरह से नीचे आ रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ए क्या है? कांस्टेंट है। कितना है नहीं पता, अभी कांस्टेंट है, बस इतना पता है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड। मतलब कितना नीचे आ गया ये? 400 मीटर नीचे आ गया। कितने टाइम में? 20 सेकंड से। मतलब जब एस मतलब होगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जब मेरे पे 400 मीटर है तो टाइम कितना लग रहा है? 20 सेकंड लग रहा है। ठीक है, यही बोल रहा है वो। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये तो बहुत ईजी हो गया। पहले क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? एक्सेलरेशन। u ऑलरेडी 0 है। कौन सा लगाए बताओ? सेकंड वाला कौन सा है? s इक्वल टू, इससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे बताओ? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना चला? 400। u कितना था? 0, प्लस का हाफ। a मेरे को निकालना है, t कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और नीचे आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई में 20 इक्वल टू a आ जाएगा। इससे पूरा 400 कट जाएगा तो a कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने का एक्सेलरेशन है। सिंपल। ठीक है, जो चीज कंडीशन गिवन थी उस हिसाब से हमने लगा दिया। फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स निकालना है। फोर्स होता है ma। मास दे रखा है कितना? 7 मेट्रिक टन, मतलब 7000 kg। तो इसमें लगा दो 7000 इंटू में a जो कि 2, तो कितना गया? 14,000 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा। सिंपल। समझ में आ रहा है? कनेक्ट समझ में आ रहा है? ये वाला ही फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि s गिवन था, जो वैल्यू गिवन थी उसी हिसाब से फॉर्मूला। पहले वाले में अगर v नहीं गिवन था वो नहीं लग सकता, लास्ट वाले में v नहीं गिवन था, नीचे वाले लग ही नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है नहीं, एक्सेलरेशन है। A force of 5 न्यूटन gives a mass m1 and acceleration of 8 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि अगर एक बॉडी का मास m1 है और इसमें अगर आप फोर्स लगाओ कितने का? 5 न्यूटन का, तो इस पे जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितने का होगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जाएगा। सही है। अगर यही फोर्स आप किसी दूसरे मास पे लगाओ, m2 पे लगाओ, ठीक है, 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाओ, तो उस पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा? 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन सोचो कि क्या बोलता है। देखो, अगर मेरे पास एक फोर्स है, अब मैं वो फोर्स एक भारी ऑब्जेक्ट पे लगाऊं और एक हल्के ऑब्जेक्ट पे लगाऊं, किस पे ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा? हल्के ऑब्जेक्ट में, क्योंकि हल्के ऑब्जेक्ट के लिए वो फोर्स बहुत ज्यादा है, भारी ऑब्जेक्ट के लिए वो फोर्स बहुत कम है। तो वैसे ही मे बी m1 भारी होगा इसलिए इस पे कम एक्सेलरेशन आया, m2 बहुत ज्यादा भारी होगा, सॉरी m2 ज्यादा हल्का होगा इसलिए इस पे ज्यादा एक्सेलरेशन आया। अब हमसे क्या बोलता है कि क्या निकालना है? कह रहा है कि अगर इनको कंबाइन कर दो, क्या कर दो? m1 और m2 को एक साथ जोड़ दो, तो बताओ तब ये फोर्स लगाने पे कितना एक्सेलरेशन होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि अगर मैं दोनों बॉडी को क्या कर दूं? कंबाइन कर दूं और इतना ही फोर्स लगाऊं तो फिर कितना एक्सेलरेशन होगा? हाँ हाँ डेफिनेटली। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्लियर है? देखो, अगर मेरे को इसका एक्सेलरेशन फाउंड आउट करना है तो मेरे को F इक्वल टू ma लगाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? m, है ना? तो इसको मैं पहले मिटो देता हूँ, पहले मैं मास कैलकुलेट करता हूँ। पहली कंडीशन के हिसाब से अगर मैं लगाऊं F इक्वल टू ma, कितना फोर्स था? 5, m था मास m1, a कितना था? 8, तो m1 कितना आ गया? 5/8 kg। ये बात समझ में आ गया? अगर मैं यही फॉर्मूला दूसरे वाले केस में लगाऊं तो F क्या आएगा? फिर से
ma, कितना फोर्स लग रहा था 5, कितना होगा m2, ये कितना आएगा 24, तो m2 कितना आ जाएगा 5/24। अब खुद ही तो क्वेश्चन बोल रहा था कि दोनों मास को क्या करो, कनेक्ट कर दो, तो अब क्या आएगा बताओ, m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा 5/8 प्लस 5/24, ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24, सही है, 8 3 जा 24 होता है तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 20/24 kg। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई। अब वो काटना है मन काट दो। अब मेरे को इस पे भी कितना फोर्स लगाना था 5 न्यूटन, तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना था कितना एक्सेलरेशन होगा, तो फिर से क्या फॉर्मूला लगा दूं, F = ma, फिर से लगा दूं, कितना फोर्स लग रहा है बताओ 5, है ना, और इस बार मास कंबाइंड है, कंबाइंड मास कितना आया था 20/24 इंटू में a, तो अब क्या होगा बताओ 5 इंटू 24 अपॉन में 20 इक्वल टू a, तो 5 4 जा 20, 4 6 जा 24, तो a कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, समझ में आई बात। फोर्थ क्वेश्चन अरे देख रहे हैं, एक मिनट। An X-ray machine and electron is subjected to a force of 10 की पावर -23 न्यूटन। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है बताओ, 10 की पावर -23 न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। हाउ मच टाइम द इलेक्ट्रॉन विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर, डिस्टेंस दे रखा है, कितना डिस्टेंस है 0.1 मीटर, और पूछ क्या रहा है फाइंड टाइम, ठीक है। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10 की पावर -30 kg, ठीक, ये चीज समझ में आई। चलो अब इसको करते देखो, पहला क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है 10 की पावर -23, ये लग रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब टाइम के लिए इनमें से कोई फॉर्मूला लगेगा, सबसे नीचे वाला लग सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि जब फोर्स लग रहा है तो फोर्स में एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन अगर है तो कांस्टेंट स्पीड नहीं है, और कांस्टेंट स्पीड नहीं है तो यार तो लग ही नहीं सकता, लगेगा इन तीनों में से ही कोई। पहले क्या निकाल ले, ए निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एफ भी है और एम भी है, तो मैं क्या लगाऊं, एफ इक्वल टू क्या लगा दूं मैं एम ए, कितना फोर्स लग रहा था 10 की पावर -23, ठीक है, मास कितना है 10 की पावर -30 ए, क्या आएगा बताओ 10 की पावर -23 अपॉन में 10 की पावर -30 इक्वल टू ए, तो 10 की पावर -23 प्लस का 30 इक्वल टू क्या जाएगा ए, तो 10 की पावर क्या जाएगा 7 इक्वल टू ए, सही में आ गया ये। अब बताओ अब क्या क्या गिवन है मेरे को, ए गिवन है कि नहीं, ए कितना है 10 की पावर 7, मेरे पास डिस्टेंस भी है, कितना डिस्टेंस चल रहा है एस 0.1 मीटर, ठीक है। अब मेरे को इसने खुद नहीं बोला हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मेरे को माननी पड़ेगी, क्योंकि इसने एक्सेलरेट किया तो डेफिनेटली रेस्ट सही क्या होगा, तो यू क्या जाएगा आपके पास 0, ठीक है। अब कौन सा लगा सकता हूँ बताओ मैं, सेकंड वाला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह लग सकता है कि नहीं, लग सकता है ना, क्योंकि टाइम निकालना है ना मैं, तो क्या आएगा एस की जगह क्या आएगा 0.1 इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए आएगा 10 की पावर 7 टी स्क्वायर, तो 2 जाएगा यहाँ पे 0.2 अपॉन में 10 की पावर 7 इक्वल टू में टी का स्क्वायर, तो यह जाएगा 2 अपॉन में 10 की पावर 8 इक्वल टू में टी का स्क्वायर, यह आ जाएगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो बताओ, यह आ जाएगा 2 अपॉन में 10 की पावर 4 का स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर इक्वल टू में टी का स्क्वायर, क्या क्या को समझ में आया, मैंने सबको स्क्वायर बना दिया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट लगेगा, अब यहाँ रूट लगाने के लिए रूट काटना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया इस पर रूट लगा दिया और इसी का स्क्वायर कर दिया, इसको क्या कर दिया 4 2 8 कर दिया मैंने। अब इससे फायदा क्या होगा, सॉल्व करना इजी हो जाएगा ना, देखो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो टी स्क्वायर इक्वल टू है, अरे देख 2 था, 2 का ही अगर मैं स्क्वायर कर दूं, 2 का ही रूट कर दूं, कोई गलत थोड़ी ना है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ √2 अपॉन में 10 की पावर 4 का होल का स्क्वायर कर सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ, कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ ना। अब स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा कैंसिल कर जाएगा, तो बचेगा टाइम कितना आ जाएगा फिर बताओ, √2 इंटू 10 की पावर -4, इतना टाइम लग जाएगा, हाँ 1.4, ठीक है। इसमें इसको आप कन्वर्ट करना चाहो तो √2 1.4 होता है इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड, इतने टाइम में ही आराम से 0.1 मीटर चल जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ये आपका F इक्वल टू ma वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। सबसे पहले लिखा है अ स्टोन ऑफ मास 5
kg falls from the top of a cliff। क्लिफ मतलब मैंने शायद पहले बताया था, पहाड़ बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। 50 मीटर ऊपर से क्या हो रहा है, हाँ हाँ हाइट को डिस्टेंस लेंगे, वेरी गुड। एक 5 kg का ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, ड्रॉप किया गया है, ठीक है। और जैसे ये जमीन में गिरा है ना, क्योंकि इसके पास कुछ वजन है, तो ये जमीन में एक नीचे एक कितने 1 मीटर नीचे तक क्या हो गया, ये धंस गया, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कह रहा है कि एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर बाय द सैंड, इस सैंड ने इसको कितना रेजिस्टेंस दिया। रेजिस्टेंस मतलब होता है फोर्स, रेजिस्टेंस मतलब होता है पोजीशन, कितना रुका। तुम खुद सोचो ना, एक पत्थर को ड्रॉप किया तो जमीन से टकराया होगा, तो वहीं तो रुका नहीं होगा, जमीन को थोड़ा धसाया होगा, और धसाने के बाद जमीन ने उसको क्या कर दिया होगा, एक टाइम पे आकर रोक दिया होगा। तो जमीन ने इसमें क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। तो वही फोर्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सही दिमाग लगाया। तो इसमें ना बेसिकली ये पूरा क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा, एक पार्ट में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक ये हवा में है तब तक तो इसमें क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल में। लेकिन जैसे ये जमीन से टकराया फिर ग्रेविटी नहीं लग रही, क्योंकि ग्रेविटी कभी लगती है जब हवा में हो। एक बार अब जमीन में टकरा गया तो फिर तो जमीन अपोज कर रही है ना आपको, फिर वो इजीली आनी नहीं दे रही। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग होगा। तो पूरे क्वेश्चन को हमको करना पड़ेगा 2 पार्ट में, ठीक है। तो पहले हम करेंगे मोशन इन एयर, हाँ ले लो फिलहाल के लिए, ठीक है। मोशन इन एयर क्या लगाए बताओ, यू होगा हमारे पास, यू क्या होगा 0, क्योंकि जब भी कोई फ्री फॉल होता है तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0, ठीक है। कितना डिस्टेंस चला, एस इक्वल टू 50 मीटर, यही है। जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या निकालना है मेरे को, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है कि गिरते वक्त जब ये टकराया जमीन से तो कितनी वेलोसिटी थी, ठीक है। क्योंकि जितनी स्पीड से यहाँ टकराया होगा फिर वो दूसरे वाले मोशन के लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल स्पीड। ये बात समझ में आई? जो इस वाले मोशन के लिए फाइनल होगी वही तो नीचे वाले मोशन के लिए इनिशियल होगी, ठीक है। तो मैं क्या लगाऊंगा पता कौन सा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये h है ना हाइट, ठीक है। तो v स्क्वायर मेरे को निकालना है, यू स्क्वायर 0 हो गया, 2 इंटू 10 इंटू में h कितना है 50, तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, 5 2 10, ठीक है। अगर मैं 9.8 लेता तो मेरे लिए कोई इजी रहता, एक बार देखते हैं। हाँ 9.8 इंटू में 50 तो आ जाता है यहाँ से कट के, ये इसे कट जाता है 5 2 10 980 आ जाता ना, नहीं तब भी नहीं होता इजी, तो हालांकि वेरी बहुत ज्यादा करेगा अभी भी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो क्या वी स्क्वायर क्या जाएगा आपके पास, 5 2 10 हो जाता है, उसका 2 0 और आएंगे, है ना। तो ये किसकी वैल्यू होगी, वी स्क्वायर। ये बात समझ में आई? तो ये तो हो गया किसके लिए, मोशन इन एयर का रूट, हाँ वो लगा देना, अभी देख रहे हैं क्या पता जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब करते हैं किसका, मोशन इन सैंड या जो भी जहां पे गिरा है सॉइल में, यहां से मोशन। अब इस पॉइंट पे जब ये यहां पे था तो इसके पास कितनी स्पीड थी बताना जरा, अंडर रूट 1000 मीटर पर सेकंड, यही थी। इस स्पीड से जमीन को टकराया और इसी स्पीड से टकराने के बाद ये स्पीड धीरे धीरे कम होगी और एकदम यहाँ आने के बाद वो स्पीड क्या हो जाएगी 0। तो इस बार अगर मैं फिर से फॉर्मूला लगाऊं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, फिर से लगाऊं ये फॉर्मूला, इस बार कौन सी वेलोसिटी 0 होगी, वी या यू, अरे नहीं वी लास्ट में, ये है ना लास्ट वाली वेलोसिटी, अब u तो ऑलरेडी है ना हमारे पास, तो क्या आएगा ये 0। u कितना आएगा आप बताओ, u कितना होगा इसके लिए 1000, हाँ उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बेसिकली जो v स्क्वायर था वो u स्क्वायर बन गया ना। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है समझ में आया, विनीत समझ में आया, ठीक है। तो उसको मैं क्या करूंगा बताओ, 1000 का होल का स्क्वायर, ठीक है। यहां लिख भी देते हैं, दिस विल बी इनिशियल वेलोसिटी फॉर मोशन इन सैंड, सैंड में ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, मतलब यू का काम करेगा, ठीक है। अब तो लिख दिया, इक्वल टू कितना आएगा 2 इंटू 10 इंटू में h, कितना मीटर नीचे धंसाता है ये 1 मीटर, सही है। और यहाँ मैंने g लगा दिया, g नहीं लगाएगा यहाँ पे तो a लगेगा ना, हाँ a आएगा सॉरी। तो कितना आ जाएगा बताओ 1000 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या जाएगा a, तो कितना आ जाएगा बताओ a इक्वल टू 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया, आ गए, ठीक है सही है कि नहीं। इतना एक्सेलरेशन लगेगा और यहाँ ये भी लगेगा किसका, नेगेटिव का, क्योंकि इस बार रिटार्डेशन हो रहा है, गाड़ी की स्पीड कम हो रही है कि नहीं। ये बात समझ में आ गई। अब आपको क्या निकालना था बताओ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है ma, मास कितना है इस बार बताना जरा 5, कितना का एक्सेलरेशन लगा माइनस 500 का, 5 इंटू 5 क्या होता है 25, तो 2500 न्यूटन इतना फोर्स लगा है इसको रोकने में, ठीक है। वो कोई बात उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आप अगर बुक में आंसर देखोगे तो उसमें लिखा है 2450, तो बेटा द मॉरल ऑफ द स्टोरी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं हो तो, हाँ 2450, बिकॉज आपने जी को 9.8 नहीं लिया, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि पेपर में आपको 9.8 ही लेना है, ठीक है।
समझ में आया? अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 9.8 लेना, अगर आप 9.8 लेके सॉल्व करते तो यही आता हमारे पास आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, अगला क्या फाइंड करना हमको? टाइम इट टेक्स टू पेनिट्रेट, कितने टाइम में नीचे आ गया, कितने टाइम में नीचे आ गया। आप क्या लगा सकते हो बताओ? v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हो, ये भी लग सकता है तो, है ना? इसको यूज करके टाइम निकाल देना। हाँ देखो मैं बताता हूँ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फोर्स, एक होता है नेगेटिव फोर्स। नेगेटिव फोर्स मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब भी किसी की स्पीड को कम किया जाता है तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला जाता है। ठीक है, उसके आंसर में नहीं आया है, आपके आंसर में आया है, कोई मैटर नहीं करता, आप नीचे लिख देना अगर मन करे कि दिस इज नेगेटिव बिकॉज इट इज अपोजिंग द मोशन, मोशन को अपोज करता है जो फोर्स। ठीक है, समझ में आया? अगर कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाता है तो वो फोर्स पॉजिटिव का होता है, और कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करता है वो नेगेटिव का फोर्स होता है, जैसे नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। थर्ड वाला, ठीक है, तो कह रहा है अ फोर्स ऑफ 72 डाइन इज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60, फाइंड द एक्सेलरेशन इन अ मास ऑफ 9 ग्राम। एक मास है कितने ग्राम का? 9 ग्राम का एक मास है, और इस पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से, और फोर्स लग रहा है कितना? 72 डाइन। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे ये भी गिवन है, 60 डिग्री एंगल पे। हाँ, डाइन एक एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट है, जैसे एसआई होती है न्यूटन ना, तो वैसे ही डाइन होता है सीजीएस यूनिट। और जब भी आप सीजीएस यूनिट लोगे तो सबको सीजीएस में ही होना चाहिए, तो सीजीएस में गिवन भी है, देखो ये ग्राम में गिवन है, ये डाइन में गिवन है, ये भी सीजीएस यूनिट है, ये भी सीजीएस यूनिट है। ठीक है, और कह रहा है विच मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइंड द एक्सेलरेशन इन अ मास 9 kg। और ये किस में मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। अब एक बात बताओ कि ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है, क्या ये सारा का सारा फोर्स इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टली ले जा रहा है? नहीं, मैंने ये पढ़ रखा है कि जब भी कोई फोर्स इंक्लाइंड होता है तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, और वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 90 डिग्री में बनते हैं, तो इसके डेफिनेटली दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर ये फोर्स ऐसे है तो एक कुछ फोर्स को आगे ले जा रहा होगा, कुछ फोर्स को आगे ले जा रहा होगा, ऊपर ले जा रहा होगा। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये क्या जाएगा? एफ कॉस थीटा, और ये क्या जाएगा? एफ साइन थीटा। अब उसने खुद बोला है कि भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला वो फाइंड करके बताओ। ठीक है, हाँ, तो मेरे को फोर्स का साइन कंपोनेंट तो लेना ही नहीं है, मेरे को फोर्स का केवल कॉस कंपोनेंट लेना है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी चीज क्लियर है? तो एफ कॉस थीटा पहले कैलकुलेट कर लो। एफ कॉस थीटा कितना होगा? एफ कितना था? 72 इंटू में कॉस 60, और कॉस 60 कितना होता है? 1/2। 1/2 करोगे तो कितना जाएगा? 36 डाइन। तो एक्चुअल में जो फोर्स लग रहा होगा आगे की तरफ वो केवल 36 डाइन ही होगा। ठीक है, एक्चुअल में जो फोर्स होगा। अब आपको बोल रहा है एक्सेलरेशन निकालना है, अब तो इजीली हो जाएगा, F इक्वल टू ma होता है, और केवल मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल के लिए बोल रहा हूँ केवल, तो फोर्स भी केवल हॉरिजॉन्टल वाला आएगा। कितना हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स? 36, मास कितना है? 9 a, तो 36 अपॉन में 9 इक्वल टू a, तो कितना जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू a। अच्छा, मीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि सबको सीजीएस में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू a।